नमस्कार। आज हम एक ऐसे फिल्म की कहानी में उतर रहे हैं जिसके नाम में ही एक कशिश है, आंखों की गुस्ताखियां। विक्रांत मासी और शनाया कपूर इसमें मुख्य भूमिकाओं में हैं। ये फिल्म कुछ समय पहले सिनेमाघरों में आई थी, लेकिन शायद उतनी सुर्खियां नहीं बटोर पाई जितनी उम्मीद थी। अब जैसा कि अक्सर होता है, ये अपनी कहानी कहने के लिए एक नए मंच पर आ रही है, मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हमारी आज की बातचीत का आधार सिनेमा एक्सप्रेस का एक हालिया लेख है, जो इसकी ओटीटी रिलीज डेट और कुछ और दिलचस्प पहलुओं पर रोशनी डालता है। तो आज हम क्या समझने की कोशिश करेंगे? हम इस फिल्म की कहानी के ताने बाने को देखेंगे, जानेंगे कि इसकी प्रेरणा कहाँ से आई, समझेंगे कि विक्रांत मासी और शनाया कपूर अपने किरदारों को कैसे देखते हैं, और सबसे जरूरी बात, थिएटर में उम्मीद से कम चलने के बाद ओटीटी पर आने से इस फिल्म के लिए क्या मायने बदल सकते हैं। क्या ये सिर्फ एक दूसरा मौका है या कुछ और? चलिए, इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, कहानी का दिल क्या है? लेख बताता है कि फिल्म दो किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है। जहान, जिसे विक्रांत मैसी ने निभाया है, और सबा, शनाया कपूर का किरदार। जहान एक बेहद प्रतिभाशाली संगीतकार है, लेकिन वो देख नहीं सकता। दूसरी तरफ सबा आंखों में बड़े सपने लिए एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री बनना चाहती है। उनकी दुनिया अलग है, लेकिन कहानी उन्हें एक साथ लाती है, वो भी एक ट्रेन के सफर में। यहीं से उनके बीच एक ऐसा रिश्ता पनपता है जो आंखों देखी पर नहीं, बल्कि आप कह सकती हैं महसूस किए हुए पलों पर, साझा सपनों पर और शायद एक अनकही समझ पर आधारित है। लेख में हल्की फुल्की नोक-झोंक और केमिस्ट्री का भी जिक्र है, जो कहानी को दिलचस्प बनाता है। और यहाँ एक बहुत ही आकर्षक कड़ी जुड़ती है फिल्म की प्रेरणा। ये कहानी हवा में नहीं बनी, बल्कि ये मशहूर लेखक रस्किन बॉन्ड की जानी मानी लघु कहानी द आइज हैव इट पर आधारित है। ये अपने आप में कहानी को एक अलग वजन देता है, नहीं? बिल्कुल। हाँ, रस्किन बॉन्ड की कहानी का आधार होना ये कोई मामूली बात नहीं है। द आइज हैव इट को कौन नहीं जानता? वो कहानी जिस खूबसूरती से मतलब नजरिए, भ्रम और असलियत के धागों को बुनती है, वो कमाल का है। कहानी का सार यही है कि हम दुनिया को कैसे समझते हैं, और क्या वाकई देखना ही समझने का एकमात्र तरीका है। बॉन्ड की कहानी में पाठक खुद किरदारों के साथ साथ धोखे में रहता है। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि फिल्म ने इस सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक खेल को पर्दे पर कैसे उतारा है। बिना देखे दुनिया को महसूस करना और दो लोगों का एक दूसरे को जानना, जबकि वो असल में एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, ये सिनेमाई भाषा में अनुवाद करने एक चुनौती हो सकती है। चुनौती तो होगी। कहानी की क्षमता तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा है। सोचिए, एक ट्रेन का डिब्बा, दो अजनबी, एक देख नहीं सकता, दूसरी के अपने सपने हैं, और उनके बीच एक कनेक्शन बन रहा है जो बाहरी दिखावे से एकदम परे है। ये सिचुएशन ही अपने आप में मानवीय रिश्तों की परतों को खोलने का मौका देती है। सतही आकर्षण से हटकर ये एहसास, आवाज और शायद साझा कमजोरियों पर बने रिश्ते की कहानी हो सकती है। ऐसी कहानियों में अक्सर एक शांत गहराई होती है जो मुख्यधारा के शोरगुल से अलग अपील करती है। ये बात सोचने वाली है कि इस शांत गहराई को पर्दे पर कैसे लाया गया होगा। अब कलाकारों की बात करते हैं। विक्रांत मैसी, जो अपनी भूमिकाओं में मतलब डूब जाने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने जहां के किरदार को अपने करियर के सबसे समृद्ध अनुभवों में से एक बताया है। लेख के अनुसार विक्रांत कहते हैं कि जहां दुनिया को भले ही देख न पाए, लेकिन उसे महसूस करने की उसकी क्षमता असाधारण है। यही बात विक्रांत को छू गई। उनका कहना है कि किरदार में एक खामोश ताकत और संवेदनशीलता है, जो वो शूटिंग के बाद भी उनके साथ रही। ये बयान किरदार की अंदरूनी बनावट पर जोर देता है, न कि सिर्फ उसकी शारीरिक स्थिति पर। हाँ, बिल्कुल। और विक्रांत का ये कहना कि किरदार की संवेदनशीलता और शांत ताकत उनके साथ रह गई, ये इशारा करता है कि उन्होंने किरदार की भावनात्मक यात्रा को कितनी गहराई से पकड़ा होगा। ये सिर्फ अंधेपन का चित्रण नहीं, बल्कि उस स्थिति में एक इंसान के नजरिए, उसकी आंतरिक शक्ति को दिखाने की कोशिश हो सकती है। अक्सर ऐसी भूमिकाएं अभिनेता को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और इंसानियत की एक अलग परत को समझने का मौका देती हैं। विक्रांत की बातों से लगता है कि उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया है। उनके लिए यह सफर कैसा रहा? लेख बताता है कि शनाया ने कहा कि जब ये स्क्रिप्ट उनके पास आई, तो उन्हें तुरंत लगा कि यही उनके करियर की शुरुआत के लिए सही कहानी है। सबा का किरदार, एक महत्वाकांक्षी, थोड़ी बेबाक, अपना रास्ता खुद बनाने वाली लड़की, उन्हें चुनौतीपूर्ण भी लगा और फायदेमंद भी।
उन्होंने किरदार के जुनून और उसकी शख्सियत से गहरा जुड़ाव महसूस किया है। ये भी दिलचस्प है कि उन्होंने सेट पर विक्रांत मैसी के समर्थन का खास जिक्र किया, जिससे एक नई कलाकार के तौर पर उन्हें काफी मदद मिली होगी, जाहिर है। हाँ, और यहाँ दोनों कलाकारों के नजरिए में एक दिलचस्प संतुलन दिखता है। विक्रांत एक अनुभवी अभिनेता किरदार की आंतरिक जटिलताओं और भावनात्मक गहराई पर फोकस कर रहे हैं, वहीं शनाया एक नई कलाकार किरदार की ऊर्जा, उसके जुनून और अपने पहले बड़े मौके के वो उत्साह पर बात कर रही हैं। उनका ये कहना कि किरदार निडर और अपना रास्ता खुद बना रहा है, शायद फिल्म में एक आधुनिक स्वतंत्र महिला के दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। हो सकता है। और उनका विक्रांत के समर्थन का जिक्र करना दिखाता है कि सेट पर शायद एक अच्छा तालमेल बना होगा, जो अक्सर स्क्रीन पर भी झलकता है। सही। अगर हम इसे थोड़ा और व्यापक संदर्भ में देखें तो ये दिखाता है कि कलाकार किरदारों से कैसे जुड़ते हैं। कभी किरदार की चुनौती उन्हें खींचती है, कभी उसकी भावनात्मक गहराई, और कभी जैसे शनाया के मामले में किरदार का उनकी अपनी यात्रा, मतलब करियर की शुरुआत से कोई प्रतीकात्मक जुड़ाव। उनका ये उत्साह और किरदार से जुड़ाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वो चिंगारी होती है जो अक्सर पर्दे पर जान डालती है, भले ही बाहरी परिणाम कुछ भी हों। हाँ, और यहीं पर कहानी में एक पेच आता है। इतना उत्साह, रस्किन बॉन्ड की प्रेरणा, विक्रांत जैसा सधा हुआ कलाकार, शनाया का डेब्यू, सुनने में तो सब बढ़िया लगता है, लेकिन जब फिल्म थिएटर में आई तो तस्वीर कुछ और ही थी। लेक सॉफ कहता है कि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का प्रदर्शन लूक वॉर्म यानी हल्का रहा और इसे निराशाजनक माना गया। आंकड़े भी दिए गए हैं। फिल्में अपनी पूरी थिएट्रिकल रिलीज के दौरान सिर्फ 1.71 करोड़ रुपए कमाए। ये तो वाकई उम्मीद से बहुत कम है। यही विरोधाभास सोचने पर मजबूर करता है। एक तरफ कहानी की साहित्यिक जड़ें, कलाकारों का समर्पण, किरदारों की संभावित गहराई, और दूसरी तरफ बॉक्स ऑफिस पर इतनी ठंडी प्रतिक्रिया। लेख इसके कारणों में नहीं जाता, लेकिन यहीं पर विश्लेषण की गुंजाइश बनती है। क्या हुआ होगा? कई संभावनाएं हो सकती हैं। क्या रस्किन बॉन्ड की कहानी की जो सूक्ष्मता है, जो धीमी गति से खुलने वाली परतें हैं, वो आज के तेज तरार सिनेमाई माहौल में दर्शकों को बांध नहीं पाई? हो सकता है। क्या मार्केटिंग फिल्म के असली मूड, शायद शांत, भावनात्मक को पकड़ने में नाकाम रही, या फिर रिलीज का समय गलत था, शायद किसी बड़ी फिल्म से टक्कर हो गई? ये भी मुमकिन है। ये भी हो सकता है कि देखने और महसूस करने के बीच का जो द्वंद्व कहानी के केंद्र में है, उसे पर्दे पर उतारना ही अपने आप में एक बड़ी चुनौती हो। शब्दों में जो जादू बॉन्ड बुनते हैं, उसे विजुअल में बदलना हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी ऐसी फिल्में अपने ट्रीटमेंट में थोड़ी आला दर्जे की या नीच हो जाती हैं, जो शायद बड़े पैमाने पर दर्शकों को अपील ना करें, खासकर थिएट्रिकल माहौल में, जहां लोग अक्सर बड़े मनोरंजन की तलाश में जाते हैं। ये सब अटकलें हैं, जाहिर है, पर यह दिखाता है कि सिर्फ अच्छे इरादे या अच्छी सामग्री होना ही बॉक्स ऑफिस सफलता की गारंटी नहीं है। बिल्कुल। और शायद यहीं पर कहानी का अगला अध्याय शुरू होता है। OTT रिलीज। फिल्म अब 5 सितंबर को ZEE5 पर आ रही है। ये उन फिल्मों के लिए एक तरह से दूसरा मौका जैसा हो सकता है ना? बिल्कुल। OTT प्लेटफॉर्म्स ने फिल्मों के जीवन चक्र को पूरी तरह बदल दिया है। थिएटर में जो फिल्म शायद खो गई थी, उसे यहाँ एक नया दर्शक वर्ग मिल सकता है। यहाँ दर्शक अपनी सहूलियत से, अपने मूड के हिसाब से फिल्म चुनता है। बॉक्स ऑफिस के नंबरों का दबाव यहाँ नहीं होता। कोई फिल्म थिएटर में क्यों नहीं चली, इसके शोर से दूर दर्शक सीधे कंटेंट से जुड़ सकता है और अपनी राय बना सकता है। हाँ, ये तो है। कई बार हमने देखा है कि जो फिल्में थिएटर में शांत रह गईं, वो OTT पर कल्ट फॉलोइंग बना लेती हैं, या धीरे धीरे, मतलब वर्ड ऑफ माउथ से लोकप्रिय हो जाती हैं। खासकर ऐसी फिल्में जो थोड़ी अलग हों, जिनमें भावनात्मक गहराई हो, या जो किसी खास मूड या जॉनर की हों। आंखों की गुस्ताखियां जैसी कहानी, जो रिश्तों की बारीकियों और मानवीय संवेदनाओं पर आधारित लगती है, उसे शायद OTT पर ज्यादा सुकून से देखने और सराहने वाले दर्शक मिले। ये एक तरह से फिल्म की कहानी का दूसरा ड्राफ्ट लिखने जैसा है, इस बार दर्शकों के घरों में। तो मतलब ये हुआ कि आंखों की गुस्ताखियां की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। थिएटर का पर्दा भले ही गिर गया हो, लेकिन डिजिटल स्क्रीन पर एक नई शुरुआत हो रही है। इसमें रस्किन बॉन्ड की कहानी का आधार है, विक्रांत मैसी का सधा हुआ अभिनय है, शनाया कपूर का ताज़ापन है। ये एक ऐसी फिल्म लगती है जो शायद बड़े पर्दे के शोर में कहीं खो गई थी, लेकिन अब शांत माहौल में अपनी आवाज सुनाने का मौका पा रही है। सही कहा। ये उन दर्शकों के लिए एक अवसर है जो शायद मुख्य धारा की मसाला फिल्मों से कुछ अलग तलाश रहे हैं, जो किरदारों की अंदरूनी दुनिया में झांकने, उनकी भावनात्मक यात्रा को समझने में दिलचस्पी रखते हैं। ये एक मौका है कि फिल्म को उसके कलात्मक गुणों के लिए परखा जाए,
ना कि सिर्फ उसके शुरुआती वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर। OTT रिलीज इसे एक नई पहचान, एक नई जिंदगी दे सकती है। ये देखना दिलचस्प होगा कि डिजिटल दर्शक इसे कैसे अपनाते हैं। तो आज हमने आंखों की गुस्ताखियां के सफर को समझने की कोशिश की। रस्किन बॉन्ड की कहानी से इसकी प्रेरणा, विक्रांत मैसी और शनाया कपूर के अपने किरदारों को लेकर नजरिए, थिएटर में इसकी खामोश मौजूदगी और अब ZEE5 पर इसके नए सफर की उम्मीदें। हाँ, और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। किसी फिल्म की सफलता का पैमाना क्या होना चाहिए? क्या सिर्फ पहले वीकेंड का कलेक्शन, या कहानी कहने का हुनर, किरदारों की गहराई और वो एहसास जो फिल्म देखने के बाद आपके साथ रह जाता है? OTT प्लेटफॉर्म्स निश्चित रूप से समीकरण को बदल रहे हैं। वो न सिर्फ फिल्मों को दूसरा मौका दे रहे हैं, बल्कि शायद दर्शकों की पसंद को भी ज्यादा विविध और परिपक्व बना रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। और एक आखिरी विचार जो फिल्म की मूल प्रेरणा से जुड़ता है, धारणा यानी परसेप्शन का थीम। क्या हमारा फिल्म देखने का अनुभव इस बात से बदलता है कि हम उसे कहां और कैसे देख रहे हैं? सिनेमा हॉल का सामूहिक अनुभव, जहां सबकी प्रतिक्रियाएं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, बनाम घर का अकेला या छोटा अंतरंग माहौल। क्या ये दोनों स्थितियां आंखों की गुस्ताखियां जैसी कहानी की धारणा को अलग अलग तरह से प्रभावित करेंगे? क्या घर पर हम किरदारों की खामोश ताकतों और संवेदनाओं को ज्यादा गहराई से महसूस कर पाएंगे? ये सोचने के लिए एक दिलचस्प नुक्ता।